हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूपी टेट के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस इन टॉपिक से रिलेटिव होंगे, पौधों में पोषण, पौधों में प्रजनन और जीवों में श्वसन। ये तीनों टॉपिक्स के ऊपर मैंने अभी वीडियो कुछ बनाए थे। इन तीनों वीडियोस को आप देख लेना, उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लो तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और इस वीडियो में मैंने 2013, 2016, 17, 18, 19 और 22 में इन टॉपिकों से रिलेटिव जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया है। और जो आपका साइंस सेक्शन जो होता है वो 30 नंबर का होता है, इसलिए आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना और समझना। और इन क्वेश्चंस पे आपके 2026 में जो यूपी टेट होगा उसमें भी रिपीट होने के पूरे चांसेस होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है जलीय तथा कीट बच्ची पौधा है। ये जो क्वेश्चन है ये 2013 में दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये टॉपिक था न्यूट्रिशन इन प्लांट से पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछा गया रिप्रोडक्शन इन प्लांट से। तो जलीय एंड कीट बच्ची पौधा है, तो ये इसके ऑप्शन दिए यूटिकुलेरिया, डायनोनिया, ड्रोसेरा, उपयुक्त से कोई नहीं। तो ये क्या होता है, तीनों जो पौधे हैं ये कीट बच्ची होते हैं, कीट बच्ची हैं, कीड़ों का ही बच्चन करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पूछा जलीय भी होना चाहिए। तो जो डायोनिया और ड्रोसेरा है ये स्थलीय पौधे होते हैं, स्थल में पाए जाते हैं। और जो यूटिकुलेरिया है ये जलीय पौधा होता है, जलीय जीवों का बच्चन करता है और उनसे अपना न्यूट्रिशन की पूर्ति करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूटिकुलेरिया। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन जो 2013 में पूछा गया है, नारियल की रेशे किस भाग में मिलती है। जो नारियल होता है उसके कई सारे भाग होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बाह्य वित्ती, अंतः फल वित्ती, मध्य वित्ती और बीज कवच। तो जो नारियल है इस डायग्राम के थ्रू आप समझिए कि जो बाहर की जो वित्ती होती है ग्रीन कलर की होती है उसको बोलते हैं बाह्य फल वित्ती, बाह्य फल वित्ती होती है। उसके अंदर जो धागे जैसे संरचना पाया रेशे पाए जाते हैं उनको बोलते हैं मध्य फल वित्ती। और इसके अंदर भी एक कठोर सा एक आवरण पाया है जिसको हम तोड़ना काफी कठिन होता है, उसको बोलते हैं हम अंतः फल भित्ति। तो तीन भित्तियां पाई जाती है नारियल के ऊपर। तो क्या होता है जो रेसे कहाँ पाए जाते हैं, नारियल के रेसे पाए जाते हैं मध्य फल भित्ति में। तो इसका राइट आंसर है मध्य फल भित्ति। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को किस समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है और ये है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टॉपिक से। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट दिया है ऑप्शन CO2 प्लस H2O एंड CH2O प्लस O2। तो इसमें क्या है, जैसे फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है आपको पता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो प्लांट्स होता है यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है बाई प्रोडक्ट वहाँ ग्लूकोज बनता है जिसको भोजन कहते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज होती है और H2O रिलीज होता है। तो ये समीकरण पूछ रहा है कि किस समीकरण में सारी चीज़ें बिल्कुल सही बैठती है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका ऑक्सीजन तो रिलीज हो रहा है बाई प्रोडक्ट, लेकिन इसमें क्या होता है आपका ग्लूकोज नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है आपका। सेकंड ऑप्शन में क्या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं, H2O का कर रहे हैं, ग्लूकोज हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, लेकिन जल नहीं है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है आपका। और इसमें क्या हो रहा है फर्स्ट में कि ग्लूकोज का यूज कर रहा है और ऑक्सीजन का यूज, तो ये वैसे ही गलत है आपका। तो प्लांट्स जो होता है फोटोसिंथेसिस जो क्रिया करते हैं उसके लिए सही समीकरण आपका सेकंड है। इसमें क्या करते हैं प्लांट्स CO2 का यूज करते हैं और वाटर का यूज करते हैं। उसके बाद बाई प्रोडक्ट ग्लूकोज निकलता है, ये ग्लूकोज है आपका, ये आपका ऑक्सीजन है और ये आपका जल है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपके 2016 में पूछा गया है। टॉपिक था रेस्पायरेशन ऑर्गेनिज्म और गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर गैसों का एक्सचेंज किस प्रकार से होता है उस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म ये टॉपिक में करा चुकी हूँ। ये क्वेश्चन था निम्न में से किस पौधे के जो रंध्र रंध्र होते हैं स्टोमेटा दिन में बंद होते हैं और रात में खुलते हैं। तो इसके जो ऑप्शन थे, फर्स्ट था वाटर लिली, सेकंड कैक्टस, साइकस और ऑर्किड। तो क्या होता है इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड। वो किस प्रकार, जो कैक्टस क्या है मरुस्थलीय और सूखे स्थानों में पाया जाता है। तो वहाँ पे मरुस्थल में क्या होता है दिन के समय तो बहुत गर्मी होती है, बहुत धूप होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कैक्टस के रंध्र है वो बंद हो जाते हैं। क्योंकि अगर रंध्र दिन में खुले रहेंगे और बहुत गर्मी के कारण क्या होगा वाष्पीकरण की क्रिया होगी, जिसके कारण क्या प्लांट का सारा पानी मतलब वाष्प बन के उड़ जाएगा। और रात के समय इसके रंध्र ओपन हो जाते हैं क्योंकि गैसों का विनिमय होता है, श्वसन होता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए इसके जो रंध्र है रात में खुल जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो है कैक्टस। कैक्टस के जो रंध्र है दिन में बंद होते हैं और रात में खुलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी 2016 में ही पूछा गया है और ये टॉपिक रिप्रोडक्शन है जर्मिनेशन प्लांट्स टॉपिक से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा,
पित्रस्थ अंकुरण की विशेषता। पित्रस्थ जो अंकुरण होता है वो क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है? तो इसके जो ऑप्शन है, जलीय पौधों में पाए जाते हैं, मरुस्थलीय पौधों में पाए जाता है, बेलग्रोप्स जो पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है, झाड़ियों में पाया जाता है। तो जलीय पौधों में ये नहीं पाया जाता, और ये मरुस्थलीय जो पौधे हैं उनमें भी नहीं पाया जाता, और ना ही ये झाड़ियों में पाया जाता है। ये पाया जाता है बेल ग्रोव्स जो पौधे होते हैं, ये इसका राइट आंसर है। अब ये पित्रस्थ अंकुरण क्या होता है कि जो ये क्या होता है कि रिप्रोडक्शन, जो प्लांट रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट जो होता है प्लांट, उसी की एक प्रक्रिया होती है। प्लांट रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, ये इसी की प्रक्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो मैनग्रोव से जो पौधे होते हैं कि दलदली जगह वो खारे पानी में उगते हैं। तो क्या होता है कि इनके क्या है कि जब ये उगते हैं तो इनके बीज अगर खारे पानी में गिरेंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये पौधे क्या करते हैं कि जब जो फल के अंदर जब बीज होता है, फल के अंदर जब बीज होता है, तो जो फल के अंदर ही बीज अंकुरित हो जाता है। फल फल के अंदर बीज का अंकुरित होना, अंकुरित होना क्या कहलाता है? अंकुरित होना ही पित्रस्थ अंकुरण होता है। तो पित्रस्थ अंकुरण क्या होता है? फल के अंदर बीज का अंकुरित होना, यही पित्रस्थ अंकुरण होता है। और फल के अंदर क्यों होते हैं? क्योंकि खारे पानी में उगते हैं। जब इनका बीज खारे पानी में गिरेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है, जब फल जो मात्र मदर प्लांट्स के शाखा पे लगा होता है, मदर प्लांट की जो ब्रांच होती है उसके ऊपर जब इसका फल लगा होता है, तो उसी के अंदर फल जो बीज है वो ग्रो कर जाता है। तो इसको हम बोलते हैं पित्रस्थ अंकुरण, और ये पाया जाता है मैनग्रोव्स पौधे में। और इसका एक एग्जाम्पल है जो ये कई बार पूछा जाता है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, वो राइजोफोरा है। राइजोफोरा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। तो इसको आपको याद रखना है। जो पित्रस्थ अंकुरण की जो विशेषता किसमें पाई जाती है? मैनग्रोव्स पौधों में पाई जाती है, और ये क्या होते हैं? खारे पानी और दलदली स्थान में पाए जाते हैं। और खारे पानी में इनका जो बीज है वो ग्रो नहीं कर पाता, इसलिए फल के अंदर ही बीज अंकुरित हो जाता है। उस अवस्था को पित्रस्थ अंकुरण कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है जो हमारा, ये आपका 2017 में पूछा गया है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है, मतलब ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो क्या है? तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 का यूज करते हैं प्लस H2O का यूज करती है। और उसके बाद क्या होता है, आपको ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज जो होता है भोजन के रूप में, और O2 रिलीज होती है और H2O रिलीज होता है। तो जो O2 जो रिलीज होती है, O2 का जो स्रोत क्या है? तो O2 का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लेते हैं और जल का यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज आपका भोजन के रूप में प्राप्त होता है, भोजन होता है ग्लूकोज। और क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, इसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, ये पिगमेंट है। तो ये तो इसका ऑप्शन है नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का ये यूज करते हैं, ये भी ऑप्शन नहीं है। और ग्लूकोज इसका भोजन है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसका ऑप्शन क्या है, जल है। जल कैसे है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज कर रहे हैं। तो जो O2 जो रिलीज हो रही है वो जल के विघटन से होती है। जब जल का विघटन होता है तो उससे क्या होता है, O2 रिलीज होती है। तो O2 का जो मुख्य स्रोत क्या है, जल है। इसका राइट आंसर है आपका सेकंड, जल। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी 2017 में पूछा गया है। रिप्रोडक्शन और जर्मिनेशन इन प्लांट्स, इस टॉपिक से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा जो वर्णक है, पिगमेंट है, जो बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है, जो बीजों के अंकुरण से संबंधित है? तो इसके जो ऑप्शन है, फर्स्ट है फाइटोक्रोम, सेकंड है प्लास्टोसाइलिन, थर्ड है क्लोरोफिल, और फोर्थ है जैंथोफिल। जैसे क्लोरोफिल के बारे में तो आप जानते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस। तो ये तो इसका ऑप्शन है नहीं। इसका वैसे राइट ऑप्शन है फाइटोक्रोम। ये क्या करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, एंड फूलों के खिलने में हेल्प करता है, फूलों के खिलने में। और क्या करता है, जो प्लांट्स की अदर जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है, प्लांट्स की जो अदर
डेवलपमेंट जो क्रियाएं होती है उनको कंट्रोल करता है, क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ये जो पिगमेंट होता है प्रकाश संवेदी पिगमेंट है ये। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बीजों में जरायुज अंकुरण, ये आपका 2017 में पूछा गया है और ये दूसरा अदर नेम से 2016 में भी पूछा गया है। तो ये जरायुज होता है उसको हम पित्रस्थ अंकुरण भी बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया था पित्रस्थ अंकुरण के बारे में। तो पित्रस्थ अंकुरण और जरायुज अंकुरण होता है वो एक ही होता है। तो ये मैनग्रोव्स जो पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है, मैनग्रोव्स पौधों में पाया जाता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना है, जो मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया हो। और मैनग्रोव्स जो पौधों का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था राइजोफोरा होता है। तो ये इसका राइट आंसर है कि जो जरायुज अंकुरण है राइजोफोरा में होता है। राइजोफोरा में क्यों होता है कि दलदली जगह पे पाए जाते हो, खारे पानी में पाए जाते हो। खारे पानी जब इनका बीज गिरता है तो वो अंकुरण नहीं कर पाता, वो खराब हो जाता है खारे पानी में इसका बीज। तो क्या होता है, फल के अंदर जो बीज ग्रो कर जाते हैं, बीज अंकुरित हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जरायुज अंकुरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आपका न्यूट्रिशन प्लांट से पूछा गया और ये 2018 में पूछे गए क्वेश्चन। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए कौन सा अनिवार्य एलिमेंट होता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? तो इसके जो ऑप्शन दिए, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कॉपर और लोहा, आयरन। तो जैसे मैंने आपको बताया पौधों के लिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिससे क्या होता है इनमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाइट्रोजन। अगला जो क्वेश्चन है ये हमारा 2018 में पूछा गया, टॉपिक रिप्रोडक्शन प्लांट से पूछा गया है कि अदरक रूपांतरण है, अदरक मतलब किसका रूपांतरण है? तो पत्ती का है, तने का है, जड़ का है, फल का है। अदरक ऐसे जमीन के अंदर पाया जाता है, लेकिन अदरक क्या है, एक स्टेम है, एक तना है। ये आपको याद रखना है, ये जड़ नहीं है, आपको ये याद रखना है। ये मिट्टी के अंदर पाया जाता है लेकिन ये एक तना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन ये भी 2018 में पूछा गया है, रिप्रोडक्शन प्लांट से ही है। इसमें क्वेश्चन था वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं। वास्तविक फल कौन से होते हैं? जिनका जो निर्माण है सिर्फ ओवरी में होता है, जो फल सिर्फ ओवरी से ही बनते हैं उनको वास्तविक फल कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ओवरी है। आपका 2018 में पूछा गया है, 2018 का क्वेश्चन रिप्रोडक्शन प्लांट से है। ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है, मतलब ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनमें क्या होता है, बीज नहीं होता, बीजाणु के माध्यम से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो सरसों में फूल होता है, उसमें बीज पाया जाता है, धनिया में बीज होता है, पेटुलिया में भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्ण। फर्ण में क्या होता है, ये अपुष्पी पौधे होते हैं, अपुष्पी, पुष्पी। इनमें क्या होता है, पौधे पुष्प पाए नहीं जाते, तो पुष्प नहीं पाए जाते तो इसमें क्या होता है, और न बीज पाए जाते हैं। तो ये बीजांड के माध्यम से रिप्रोडक्शन करता है। तो इसका राइट आंसर है फर्न। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये केला का जो कायक प्रबंधन होता है वो कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा होता है, बीज द्वारा होता है, तने द्वारा होता है, शक्कर द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर वो है शक्कर। इसको आपको याद रखना है, केले में जो कायक प्रबंधन होता है वो शक्कर के द्वारा होता है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा 2019 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? टोटल स्टेम पैरासाइट। तो पैरासाइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में जब मैं बताया था तब मैंने आपको ये टॉपिक समझाया था। तो इसके जो ऑप्शन है, रेप्लिसिया, चंदन, विस्कम और अम्बरवेल। जो रेप्लिसिया है इसमें पूछा टोटल स्टेम पैरासाइट, तो रेप्लिसिया क्या है, रूट पैरासाइट है, रूट पैरासाइट। और इस चंदन और विस्कम है ये आंशिक पैरासाइट है, मतलब कुछ भोजन ये खुद बनाते हैं, कुछ चीजें कुछ ये दूसरों से लेते हैं, ये आंशिक पैरासाइट है। लेकिन जो अम्बरवेल है वो पूर्ण स्टेम पैरासाइट है। तो जो अदर होस्ट प्लांट जो होता है उसकी स्टेम से ये अपना न्यूट्रिशंस लेती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, येलो कलर की कुछ झाड़ीदार स्ट्रक्चर्स होती है। तो उसमें क्या होता है, येलो कलर से क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, उससे फोटोसिंथेसिस क्रिया भी नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, ये खुद अपना भोजन नहीं बना पाती, अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहती है। तो दूसरे प्लांट की जो स्टेम होती है, स्टेम से लिपटी रहती है, उसी से अपना भोजन प्राप्त कर लीजिए, रूट से नहीं करती है। रूट जो होती है, रेप्लिसिया जो होता है, रूट पैरासाइट होता है, जो प्लांट्स की रूट से अपना भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन 16 है, ये भी 2019 में पूछा गया है
और ये रिप्रोडक्शन प्लांट्स टॉपिक से पूछा गया है, जो फीमेल जननांग जो होते हैं, मादा जननांग, उनको किस तरह से व्यवस्थित किया गया है, किस क्रम में रखा गया है। तो मैंने उस वीडियो में इसको बहुत अच्छे से समझाया है। तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, नीचे इसका पुष्पासन होता है, नीचे वाला जो भाग होता है, और उसके बीच में जहाँ होती है ओवरी, और इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जो फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन। तो जो ऊपर वाला जो भाग होता है, सबसे ऊपर वाला, इसको हम वर्तिका कहते हैं, वर्तिकाग्र। और जो बीच वाला भाग होता है, इसको हम बोलते हैं वर्तिका। और इससे जो अंदर एक भाग होता है, इसको बोलते हैं हम अंडाशय। और जो सबसे नीचे वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं पुष्पासन। तो क्या होता है कि जो बी स्पोर्स होते हैं, वो सबसे पहले यहाँ वर्तिकाग्र पर आके चिपकते हैं, उसके बाद वर्तिका से होती है ट्यूब होती है, और अंडाशय में पहुंच जाते हैं, और जो अंडाशय के नीचे पाया था पुष्पासन। तो इसका जो सही क्रम होगा, सही क्रम में फर्स्ट आता है वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पुष्पासन। ये इसका राइट आंसर है। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप मेरा रिप्रोडक्शन प्लांट्स वाला वीडियो देख लेना, उसमें आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका पहले 2022 में जो 3 क्वेश्चन पूछे गए, तीनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से ही रिपीट हुए हैं। तो अगर हमारा जो क्वेश्चन था, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पादों बाई प्रोडक्ट के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, जो मैंने आपको अभी इसी वीडियो में बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा गया प्रीवियस ईयर में। तो इसके जो ऑप्शन थे, जल था, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, और क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, तो क्या होता है, प्लांट CO2 का यूज करते हैं और H2 का यूज करते हैं, पानी का यूज करते हैं। और क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं कि भोजन का निर्माण करते हैं, तो ग्लूकोज आपका बनता है। और क्या होता है, O2 रिलीज होती है, और क्या होता है, H2O, पानी बनता है। तो O2 जो रिलीज होती है, वो किसकी वजह से होती है, जो जल है, जल का विघटन हो जाता है, जल टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, O2 रिलीज होती है। तो इसका सही आंसर है जल। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, इसलिए आपके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस से 2022 में सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं तीनों चैप्टर से, वो आगे प्रीवियस से रिपीट किए गए हैं। ये जो क्वेश्चन है 2022 में, ये भी आपका पहले पूछा गया, निम्न से कौन सा वर्णक है जो बीजों के अंकुरण से संबंधित है, जो सीड जर्मिनेशन से संबंधित कौन सा पिगमेंट है। तो मैंने ये क्वेश्चन भी अभी आपको इसी वीडियो में समझा चुकी हूँ। इसके जो ऑप्शन है, प्लास्टोसाइलिन, फाइटोक्रोम, क्लोरोफिल, जैंथोफिल। इसका जो राइट आंसर है फाइटोक्रोम है, जो मैंने आपको बताया था कि भला ये सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, पुष्पों के खिलने में हेल्प करता है, और ये एक प्रकाश संवेदी वर्णक होता है, प्रकाश संवेदी वर्णक है। ये प्रकाश संवेदी वर्णक होता है, फूलों के खिलने में हेल्प करता है, और क्या होता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, और प्लांट्स की जो विकास के अंदर जो क्रियाएं होती है, उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन आपका 2 बार आ गया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर से ही पूछा गया है। इस वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो है बीजों में जरायुज अंकुरण। ये बीजों में जरायुज अंकुरण, ये क्वेश्चन आपका अभी तक 3 बार रिपीट हो चुका है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में भी ये पूछा जा सकता है। और जरायुज अंकुरण के 2 नाम होते हैं, दूसरा एक नाम होता है, इसको बोलते हैं पित्रस्थ अंकुरण। ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, इसके नाम से भी पूछा जाता है। और ये क्या होता है, इसके जो आंसर है, जैसे इसमें जो ऑप्शन दिए, राइजोफोरा, आम, आलू और गल्ला, तो वैसे इसका राइट आंसर राइजोफोरा है। वो कैसे, और कभी कभी इसमें ये भी पूछा जाता है कि कौन से पौधे होते हैं जिनमें जरायुज अंकुरण होता है। तो आपको उन पौधों का नाम याद रखना है। मैनग्रोव्स जो पौधे होते हैं, मैनग्रोव्स पौधे होते हैं, उनमें ये जरायुज अंकुरण होता है। और मैनग्रोव्स पौधों का जो एग्जाम्पल जो होता है, वो होता है आपका राइजोफोरा। ये मैंने इस वीडियो में कई बार समझाया है इस क्वेश्चन के बारे में, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मैनग्रोव्स पौधे क्या होते हैं कि खारे पानी में उगते हैं, जब इनके जो बीज है खारे पानी में गिरते हैं, तो वो अंकुरित नहीं हो पाते, वो खराब हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि फल के अंदर ही बीज अंकुरित हो जाते हैं, फल के अंदर अंदर बीजों का जो अंकुरण होता है, उसको हम जरायुज अंकुरण कहते हैं। और आपको याद रखना, जरायुज अंकुरण किसमें होता है, मैनग्रोव्स पौधों में होता है।
बेल ग्रोप्स में, और इनका जो रण होता है वो होता है राइजोफोरा। तो आपको ऑप्शन में बेल ग्रोप्स भी मिल सकता है और राइजोफोरा भी मिल सकता है, दोनों आंसर आपको याद रखने हैं, और दोनों इसके नाम याद रखने हैं, पित्रस्थ अंकुरण और जरायु अंकुरण। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।